प्यारे बच्चों, जेसीईआरटी द्वारा प्रत्येक सरकारी स्कूलों कॉलेजों में वीकली टेस्ट लिया जा रहा है। आप लोगों ने एग्ज़ाम लिखा होगा हिंदी कोर क्लास 12। आप लोग आंसर मिलान कर ले और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आप लोगों ने कितना सही किया। ये आपके मेन परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इन सारों को मैं अपने साइट पर भी डाल दूंगा, वहाँ से भी आप बाद में उतार सकते हैं। हम लोग मिलान कर लेते हैं प्रश्न के उत्तर क्या क्या हैं। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है भक्तिन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है। तो ये जो भक्तिन है वो कौन सी विधा है, तो यहाँ हो जाएगा संरचनात्मक रेखा चित्र। आपका पहला का हो जाएगा सी। दूसरा क्वेश्चन है भक्तिन शीर्षक पाठ महादेवी वर्मा की किस रचना में संकलित है। तो ये जो है आपका ये हो जाएगा स्मृति की रेखाएं। ये आपका जो है भक्तिन शीर्षक पाठ महादेवी वर्मा की किस रचना से संकलित है, तो हो जाएगा स्मृति की रेखाएं। दूसरा का हो जाएगा ए। तीसरा क्वेश्चन है आपका भक्तिन का असली नाम क्या था। तो भक्तिन का जो असली नाम था वो था लक्ष्मी। तो यहाँ पर तीसरा का हो जाएगा डी लक्ष्मी। चौथा है सेवा धर्म में भक्तिन अपना मुकाबला सेवा धर्म में भक्तिन अपना मुकाबला किस भगवान से करती थी। तो ये आपका है हनुमान हो जाएगा। यहाँ पर चौथा का हो जाएगा सी हनुमान। पांचवा है भक्तिन पाठ के आधार पर पंचायतों की क्या तस्वीर उभरती है। तो ये जो है वहाँ हो जाएगा पंचायतों पंचायती गूंगी लाचार और आयोग है, यही तस्वीर उभरती थी। तो यहाँ पर पांचवा का हो जाएगा ए। छठा है आपका हमारा समाज विधवा के साथ कैसा व्यवहार करता है। तो हमारा समाज जो है विधवा के साथ असम्मानपूर्ण व्यवहार करता है। तो यहाँ पर हो जाएगा छठा का सी। सातवां है आत्म परिचय कविता में कवि का कैसा संदेश है। तो ये है आपका मस्ती का संदेश है कि मस्ती करते रहना चाहिए। तो सातवां का हो जाएगा ए। आठवां है कवि किसका भार लिए फिरता है। तो कवि जो है वो जग जीवन का भार लिए फिरता है। तो यहाँ पर आपका आठवां का डी हो जाएगा जग जीवन का। नौवां है कवि की वाणी कैसी है। तो कवि की जो वाणी है वो है शीतल। तो नौवां का हो जाएगा सी शीतल। 10वां है कवि अपने रोदन में क्या लिए फिरता है। तो ये है राग को लिए फिरता है। तो 10वां का ए हो जाएगा राग। 11 है नीड़ का अर्थ है। तो नीड़ का जो अर्थ होता है वो होता है घोंसला, चिड़ियों का घोंसला। तो यहाँ पर आपका घोंसला ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये करेक्ट है। मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह विचार किसके मन में आ रहा है। तो यह जो है वो मन आ रहा है पंथी के मन में आ रहा है। तो यहाँ पर 12 का हो जाएगा डी पंथी के। 13 है हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ था। तो देखिए यहाँ 2 बार दिया है 1907 और यहाँ भी दिया है 1907। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1907 ही हो जाएगा। तो ए में भी है और सी में भी है, दोनों में से देख लीजिएगा 1907 हो जाएगा। 14 नंबर है निबंध के समापन का संबंध है। तो निबंध जब हम लोग लिखना शुरू करते तो वो प्रस्तावना होता है। लिखना शुरू करते तो प्रस्तावना, और जब समाप्त करते हैं तो उपसंहार करते हैं। तो यहाँ पर 14 का हो जाएगा बी। 15 नंबर क्वेश्चन है भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास डैश में होता है। तो ये किस में होता है, तो भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास आपका निबंध में होता है। 15 का हो जाएगा सी निबंध। और लास्ट क्वेश्चन है निबंध किस प्रकार लिखा जाता है। तो घटना पर, कहानी पर, विचार या भाव पर, या प्रसंग पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विचार या भाव पर। तो बच्चों आप लोगों ने कितना स्कोर किया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए, बाय बाय।